चलिए जी, आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का लेटेस्ट सैंपल पेपर। बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हैं इस बार सीबीएसई ने, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम तक हमने सेक्शन ए डिस्कस किया था, आज सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, द एपी 8, 10, 12 डैश हैज 60 टर्म्स। तो एक एपी है 8, 10, 12 डैश। इस एपी में टोटल हमारे पास 60 टर्म्स हैं। किसी भी एपी में खास बात क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 8। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, कोई भी टर्म माइनस पहले वाली टर्म। तो कॉमन डिफरेंस 2 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 60 टर्म्स हैं। हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म्स का सम हमें निकालना है, मतलब 51 से लेके 60th टर्म तक का सम हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 51st टर्म निकाल लेते हैं, है ना। 51st टर्म क्या होगी, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 50d, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया, a इज फर्स्ट टर्म, 50 इंटू कॉमन डिफरेंसेस 2। तो 8 प्लस 100 यानी कि 108। तो 51st टर्म 108 होगी। सिमिलरली अब हम निकालते हैं 60th टर्म। लास्ट 60th टर्म कौन सी होगी, a प्लस 59d। a इज फर्स्ट टर्म, 59 इंटू डी इज कॉमन डिफरेंस 2। तो 8 प्लस 118 यानी कि 126। 60th टर्म इज 126। नाउ वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, यानी कि 51 से 60th तक जो 10 टर्म्स होगी उसके सम का फॉर्मूला हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, आइदर वी कैन यूज 2a प्लस n-1 इंटू डी, और when last term is given then formula of sum reduces to n/2 a plus l। n is 10, last 10 terms। a यानी कि 51st term is 108 and last term is 60th term is 126। चलिए जी, तो 10/2 is 5 into 8 plus 6 14, 1 3 2, 234 into 5 is the answer। 5 into 4 20, 5 3 15 to 17, 5 to 10 1। तो 1170 इज फाइनल आंसर, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 21 2 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन था एपी का। तो जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे तब भी क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा एपी चैप्टर से ही होगा, 2 मार्क्स का ही होगा, उसमें भी चॉइस होगी। तो इसका और पार्ट भी अब हम डिस्कस करने लगे हैं। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। तो 6, 13, 20 डैश डैश, लास्ट इज 230। तो कहते हैं इस एपी की मिडल टर्म कौन सी होगी, ये हमें बताना है। तो पहले तो एपी में सबसे खास बात क्या होती है, फर्स्ट टर्म इज 6। कॉमन डिफरेंस इज कोई भी टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, कोई भी टर्म माइनस पीछे वाली टर्म इज 7। कॉमन डिफरेंस इज 7। देन फाइंड द मिडल टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म भी गिवन है, तो लास्ट टर्म भी गिवन है इस बार 230। तो एपी में जब लास्ट टर्म गिवन होती है तो फॉर्मूला रिड्यूसेस टू L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वेन लास्ट टर्म इज गिवन 230, a is first term, n is number of terms we need to find, common difference is 7। तो 6 लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, तो 230 माइनस 6 इज 224 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 224 बाय 7 n-1। तो 7 से कटिंग करते हैं, 7 3 21, 7 2 ये, तो n-1। तो n इज 33। तो इस एपी में टोटल 33 टर्म्स होंगी। तो इस एपी में टोटल 33 टर्म्स हैं। अब हमें पता लग गया
मिडल टर्म का क्या फंडा रहेगा, 16 टर्म्स स्टार्टिंग से छोड़ दो, 16 टर्म्स लास्ट से छोड़ दो, तो जो 17th टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी, है ना। टोटल टर्म्स कितनी है 33, 16 अगर आगे से छोड़ देते हैं, 16 टर्म्स पीछे से छोड़ देते हैं, तो 17th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 33 + 1/2 जैसे मीडियन के लिए किया करते थे, तो 34/2 इज 17th टर्म मिडल टर्म है। तो अब हमें 17th टर्म की वैल्यू निकालनी है, a + 16d, है ना, a + 16d, a इज फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस इज 7, तो 6 + 7 6 42, 112, तो 118, 17th टर्म इज 118, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एपी का। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में भी बहुत बार होता है, बोर्ड में भी गारंटेड इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, साइन a + b = 1, ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इजी सा क्वेश्चन, साइन a + b = 1। तो आपको सोच के बताना है साइन ऑफ विच एंगल इज 1, साइन कब 1 होता है, 90 डिग्री पे होता है, यानी कि a + b जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। एंड cos a - b, cos ऑफ a - b एंगल इज √3/2। cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 डिग्री पे होती है। cos ऑफ विच एंगल इज √3/2 इज 30 डिग्री, तो यानी a - b 30 डिग्री है। टू इक्वेशंस टू अननोन्स, तो हमें सॉल्व करना है। दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बेस्ट है। +b - b अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कट गया, 2a इज 90 + 30 इज 120 डिग्री, a इज 120 डिवाइडेड बाई 2, 120 डिवाइडेड बाई 2 इज 60 डिग्री। a 60 डिग्री आया, पुटिंग इन 1, या 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए, तो 60 में क्या ऐड करें कि 90 बन जाए, तो b इज 30 डिग्री। 60 में क्या ऐड करें कि वो 90 डिग्री बन जाए, तो b इज 30 डिग्री, तो a 60 b 30 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। करिए जी, नोट करिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये सेम क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 ट्राइंगल्स चैप्टर का है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। ट्राइंगल चैप्टर में जो एक्सरसाइज है 6.3, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, तीनों ही एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडियंस के ऊपर, जिसमें ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी 12th और 16th भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन अब ये सैम्पल पेपर में आया है, यानी कि इस बार इनमें से बोर्ड में भी ज़रूर आने वाला है क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ ए पी एंड डी क्यू आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल हमने ए बी सी बनाया, लेट्स से दिस ट्राइंगल इज ए बी सी एंड अनदर ट्राइंगल इज डी ई एफ। एक और सिमिलर ट्राइंगल है, आगे जाके ये गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। चलिए जी, तो क्या क्या गिवन है। इफ ए पी एंड डी क्यू आर द मीडियंस, इफ ए डी ए पी, तो ये मीडियन है। मीडियन बाइसेक्ट्स दी ओपोजिट साइड, जिस भी साइड पे जाकर मीडियन टकराती है, गिरती है, वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अगर AP मीडियन है BC साइड की, तो AP डिवाइड्स BC इंटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट मीन्स BP इज इक्वल टू PC। एंड सिमिलरली DQ इज द मीडियन, सो EQ इज इक्वल टू QF। तो ये हमें गिवन है। वेयर ट्राइंगल ABC ऑल्सो, और क्या क्या गिवन है आपको, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है।
इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ए बी अपॉन डी ई मस्ट बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ। ये चीज हम सिमिलैरिटी से कह सकते हैं। ऑल्सो if two triangles are similar then their corresponding angles are equal such that angle A is equal to angle D, angle B जिसका हम यूज करेंगे angle E, angle C is equal to angle F। चलिए ये सारी बातें गिवन थी। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ गिवन टू प्रूफ फिगर हमेशा अच्छे से बहुत अच्छी फिगर बनानी है। गिवन टू प्रूफ हमेशा लिखने हैं। प्रूफ डेट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू मीडियन ए पी अपॉन डी क्यू। हमें ये प्रूफ करना है ना। तो ऑल्सो ये भी गिवन था कि मीडियन है ना, ए पी और डी क्यू मीडियन है, यानी कि बी पी इज इक्वल टू पी सी एंड ई क्यू इज इक्वल टू क्यू एफ। ये भी हम कभी भी यूज कर सकते हैं। चलिए जी, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, बिकॉज गिवन है ना, तो गिवन से ही स्टार्ट करते हैं। गिवन था हमें ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये गिवन है। अच्छा, जो रेशो, अगर ये दोनों रेशो गिवन है, हमें बी सी का हाफ चाहिए बी पी। तो अगर ये दोनों रेशो सेम है तो हम पेन चेंज करके क्या कर सकते हैं? हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ ई एफ। अभी भी ये रेशो सेम ही रहेगी है ना, हाफ से हाफ कट भी सकता है। तो डेट मीन्स ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी इज बी पी एंड हाफ ऑफ ई एफ इज ई क्यू। तो ये यूज करेंगे आगे जाके। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं जो हमें सिमिलर प्रूफ कराने हैं। ए बी पी एंड ट्राइंगल डी ई क्यू, ये दो ट्राइंगल्स हम लेके चल रहे हैं। इन दो ट्राइंगल्स में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन। ये बात तो हमें गिवन थी कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हमने गिवन में से उठा लिया। ऑल्सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू। तो हेंस ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई क्यू। रीजन बीइंग साइड है ना, ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है एंड उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो एस सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन बाय CPST देयर corresponding parts of similar triangles are equal। corresponding parts of similar triangles are equals by CPST। तो बची हुई साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, जो हमें प्रूफ करना है, ए पी अपॉन डी क्यू। हेंस प्रूव्ड। बहुत जबरदस्त ट्राइंगल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम जितने बचे हुए क्वेश्चन है सेक्शन बी के वो डिस्कस करेंगे और सेक्शन सी भी स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क क्या है आज के लिए? क्वेश्चन नंबर 24 के दोनों पार्ट्स, 25 के दोनों पार्ट्स एंड सेक्शन सी आप ट्राई करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।